एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये तीनों टर्म एक डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब समझते हैं कि इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। एंडेमिक ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एन, ई एन, एन का मतलब है विद इन, और डेमोस, DEMOS, डेमोस का मतलब है पीपल और पॉपुलेशन। तो एंडेमिक का मतलब क्या हुआ, जो डिजीज विद इन पॉपुलेशन और इन अ पॉपुलेशन होता है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, एक पर्टिकुलर लोगों में जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं एंडेमिक। Disease that is constantly present or regular in a particular region, being a feature of that area and its population. एक पर्टिकुलर रीजन पे, एक पर्टिकुलर एरिया में एक डिजीज़ है जो कि कांस्टेंट है, मतलब लोगों को पता है कि उस जगह पे वो डिजीज़ क्या है, होता है, उस जगह के लोगों में, उस जगह की पॉपुलेशन में तो ये डिजीज़ बहुत कॉमन है। तो वो क्या हो गया, वो डिजीज़ उस पर्टिकुलर एरिया की एंडेमिक डिजीज़ है और वो इतना कांस्टेंट है, इतना मतलब कॉमन है, या फिर बोल सकते हो कि वो डिजीज़ वहाँ पे परमानेंट है, मतलब बहुत सालों से उस एरिया में या उस कंट्री में उस मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों में वो डिजीज़ होता आ रहा है बहुत सालों से, मतलब वो एकदम परमानेंट जैसे एक मेंबर बन गया है। तो उसको बोलते हैं एंडेमिक डिजीज़, और वो इतना कांस्टेंट है, इतना रेगुलर है उस जगह पे कि वो क्या बन गया है, उस एरिया की या फिर उस पॉपुलेशन की एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया है कि अच्छा ये डिजीज़ तो वहाँ के लोगों में होता है, या फिर वहाँ के लोगों में ये डिजीज़ बहुत कॉमन है, तो ऐसा हो गया है। अब ये क्या है, लिमिटेड है विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया। एंडेमिक डिजीज़ बहुत रैपिडली स्प्रेड नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह के, मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ से दूसरे एरिया में, मान लो एक एक कंट्री है, दूसरे कंट्री में वो स्प्रेड नहीं करेगा, उतना ये नहीं है, मतलब बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी एकदम स्प्रेड करने वाला डिजीज़ नहीं है। वो क्या है, वो लिमिटेड है उस एक पर्टिकुलर रीजन में, उस एक जगह पे वो लिमिटेड होता है एंडेमिक डिजीज, इसलिए उसे बोलते हैं एंडेमिक, क्योंकि वो विद इन दैट पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर बोल रहे मेंटेन्ड एट अ बेसलाइन लेवल विच इज़ एक्सपेक्टेड लेवल। अब एक डिजीज़ जब मतलब हो रहा है इतने सालों से एक जगह पे, लोग जो एक्सपर्ट्स है, जो डॉक्टर्स है, उनको वो देख रहे हैं कि ये डिजीज़ तो यहाँ पे होता है, तो उनको एक प्रिडिक्शन है कि उनका कि हाँ ये इसका जो ग्रोथ रेट रहेगा ये कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है, उसका एक प्रिडिक्शन होता है, एक्सपेक्टेड एक रेट होता है, ग्रोथ रेट होता है, ये उसी एक्सपेक्टेड लेवल में ही होता है, मतलब बेसलाइन लेवल, मतलब बोल रहे हैं कि वो डिजीज़ होने का, स्प्रेड करने का जो एक्सपेक्टेड लेवल है उसमें ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, मतलब ये प्रिडिक्टेबल जितना लेवल होता है, एक्सपेक्टेड जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ग्रोथ रेट रहेगा, उसमें ही मतलब रहता है, उसमें ही मेंटेन्ड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता, इसलिए बोल रहे कि वो क्या है, वो एंडेमिक है। अब मान लो कि एक डिजीज़ जैसे डेंगू, डेंगू इंडिया में होता है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही होता है, दुनिया के और किसी कंट्री में नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, किसी और कंट्री में, मान लो फिलीपींस में भी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेंगू इंडिया का एंडेमिक नहीं है, डेंगू इंडिया का एंडेमिक डिजीज़ है। अब इंडिया में वो जिस टाइम पे हो रहा है, फिलीपींस में उसी टाइम पे नहीं हो रहा है, फिलीपींस में मान लो मतलब कहीं कभी और हो रहा है, सेम टाइम पे ये नहीं फैल रहा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि इंडिया से डेंगू फिलीपींस में फैल रहा है, ऐसा नहीं है, जब इंडिया में हो रहा है तो वो इंडिया का एंडेमिक बन गया, मतलब वो डिजीज़ जब एक पर्टिकुलर जगह का एंडेमिक है, उस जगह पे जब वो हो रहा है, उस जगह का वो क्या है, वो एंडेमिक है। हो सकता है कि वो डिजीज़ किसी दूसरे एरिया में भी होता होगा, हो सकता है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस जगह से ही वो मतलब फैल रहा है या बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है, जिस जगह का वो एंडेमिक है उस जगह पे वो लिमिटेड है, तो एंडेमिक मतलब दैट। और ये इतना कॉमन है और
कॉमन है का मतलब ये नहीं है कि साल के 365 डेज हर दिन इसका कोई ना कोई केस रहता है, ऐसा नहीं है। मान लो ईयर के किसी एक सीजन पे, जैसे बारिश के टाइम पे ये डिजीज़ होता है, या समर के टाइम पे ये डिजीज़ होता है, या विंटर के टाइम पे ये डिजीज़ होता है, और हर साल विंटर में कोई ना कोई केस इसका मिलता है, या ये बहुत सालों से होता आ रहा है, तो तब उसे हम बोलेंगे क्या, वो एंडेमिक है। ठीक है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैंने बस कुछ ही लिए हैं। मलेरिया इन अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन सब सहारन अफ्रीका। इसमें क्या है, जो एक प्रोटोजोआ होता है वो जब इन्फेक्ट करता है, उसमें जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसमें जाके वो मतलब उसमें वो उसको इन्फेक्ट करता है, और जो हमारी स्लीपिंग साइकिल है, जो हमारा स्लीप साइकिल है, उसको अफेक्ट कर देता है, तो इससे होता है स्लीपिंग सिकनेस। फिर है जैसे चिकन पॉक्स इन यंग स्कूल चिल्ड्रन, मतलब एक पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर ग्रुप पे जैसे हो रहा है, जो स्कूल जाने वाले चिल्ड्रन है, मतलब उस एज ग्रुप में ये क्या हो रहा है, ये फैल रहा है इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। फिर डेंगू, लेप्रोसी, कालाजार एक्सेट्रा इन इंडिया। तो ऐसे एक पर्टिकुलर जगह की एक एंडेमिक डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है एपिडेमिक, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एपी, ईपीआई, एपी मतलब अपन और अबव, एंड डेमोस मतलब पीपल। तो ये क्या है, ये अबव पीपल और अपन पीपल है। अब जैसे मान लो एंडेमिक था, वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हो रहा था। अब एक डिजीज़, और उसका क्या था, ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड था, पता होता था, मतलब एक प्रिडिक्टेड था कि हाँ इतना ही होगा ग्रोथ रेट, इतना ही लोगों को ये अफेक्ट करेगा। लेकिन एपिडेमिक क्या है, जब ये बहुत बड़े संख्या में लोगों को अफेक्ट करता है, तब डिजीज विच अफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री, कॉन्टिनेंट और ए जियोग्राफिकल एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक डिजीज, जैसे मान लो एंडेमिक एक डिजीज़ है। अब उस एंडेमिक डिजीज़ का क्या था, ग्रोथ रेट बेसलाइन लेवल पे था, लेकिन अगर वो ग्रोथ रेट अचानक से बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों को वो अफेक्ट कर रहा है, तब वो क्या बन गया, एपिडेमिक। मतलब बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी केसेस आ रही है, हर दिन उसकी कोई नई केसेस आ रही है, और उसका कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी सीज़न में हो रहा है। मतलब कोई मान लो एंडेमिक डिजीज ही था, उस पर्टिकुलर एक सीज़न में ही होता था, लेकिन उसका ऐसा कुछ हो गया, उस जो इन्फेक्ट करने वाला जो एजेंट था उसमें कोई चेंजेस आ गए, तो अब क्या है, वो इतना ज़्यादा स्प्रेड करे लोगों में कि पूरे साल में भर होता रहा, हर दिन कोई ना कोई नई केसेस आ रही है, बहुत लार्ज नंबर में क्या हो रहे हैं, लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, तब उसे बोला जाएगा वो एपिडेमिक है। और ये क्या होगा, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये जो अचानक से नंबर में बढ़ जाना, जो मतलब लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इसकी जो ग्रोथ रेट है जो इतना बढ़ जाना, ये एक टाइम के लिए होता है। जैसे एंडेमिक जब था एक डिजीज़, वो बहुत सालों से था, बट उसका जो ग्रोथ रेट था वो प्रेडिक्टेबल था, बट वो बहुत सालों से ऐसा ही है, उस जगह का एंडेमिक है। लेकिन एपिडेमिक ग्रोथ रेट अचानक से बढ़ गया, लेकिन वो कुछ ही मतलब कुछ ही दिनों में वो फिर से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। कुछ ही दिनों का मतलब हो सकता है 2-3 साल, 5-6 साल हो सकता है, मतलब उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो एक टाइम पीरियड के लिए हो जाता है एक डिजीज एपिडेमिक। सडन इंक्रीज इन केसेस देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड था उससे ग्रोथ रेट अचानक से बढ़ गई उस डिजीज़ की, तब वो एपिडेमिक बन गया। अब जैसे मैंने बोला, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ड्यू टू अ न्यू इन्फेक्शस एजेंट, मान लो कि कोई नया इन्फेक्शन आ गया और उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है पता नहीं है, तो वो क्या हो रही है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है और लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, उस लोगों की डेथ भी हो रही है। या फिर चेंज इन द एग्जिस्टिंग वन। अब जो पता है कि इस एजेंट से या इस चीज़ से ये बीमारी होती है, पर उसमें कोई चेंजेस आ गए, उस मान लो उस वायरस में या उस बैक्टीरिया में कोई जेनेटिक चेंज आ गया, तो अब जिस ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकती थी, अब वो उस ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या हो रही है, लोग उससे ठीक नहीं हो रहे हैं और ज़्यादा केसेस बढ़ रही है। या फिर चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक बीमारी जिस वे में ट्रांसमिट होती है, जिस वे में एक से दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट करती है, मतलब एक इंसान को इफ़ेक्ट करने का जो तरीका है, जैसे होता है इफ़ेक्ट, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इन्फेक्ट कैसे होता है, तो उस मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अगर कोई चेंज आ जाए जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, वैक्सीनेशन नहीं है,
तो जब तक वो नहीं आता वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट, तो क्या हो रहा है, लोग बहुत लार्ज नंबर में अफेक्टेड हो रहे हैं। नॉट कंपल्सरी एन इन्फेक्शस डिजीज। अब एपिडेमिक का एक ये है कि ऐसा नहीं है कोई कॉन्टेजियस डिजीज, मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है, या मतलब जो इन्फेक्शस है, ऐसा कोई डिजीज़ ही एपिडेमिक होगी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। एनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एनी बिहेवियर और हेल्थ रिस्क्स which have been increased since recent times than usual। मतलब कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब जो एक से दूसरे तक नहीं फैलता, जैसे ओबेसिटी है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डायबिटीज़, ये सब क्या नॉन कम्युनिकेबल है। तो ऐसे डिजीज़ भी एपिडेमिक हो सकते हैं, या फिर कोई बिहेवियर, कोई हेल्थ रिस्क, हेल्थ से रिलेटेड कोई हैज़र्ड जो पहले इतना मात्रा में नहीं था बट अब हो गया, तो वो भी एपिडेमिक है। मतलब एपिडेमिक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इन्फेक्शन ही होगा, ऐसा डिजीजेस भी एपिडेमिक हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे स्मॉल पॉक्स इन द ईयर 1520 इन मेक्सिको, ब्लैक डेथ क्या थी, जो प्लेग की बीमारी थी, प्लेग हो रही थी 1346 टू 1353 में इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका। स्वाइन फ्लू 2009 में इन इंडिया, वेस्ट नाइल फीवर, ओबेसिटी एक्सेट्रा। जैसे मैंने बोला ओबेसिटी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये भी एपिडेमिक हो सकती है। ओके, तो पहले हमने देखा एंडेमिक, जो एक लिमिटेड एरिया में ही होगा, लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो एक्सपेक्टेड होगा और वो कांस्टेंट होगा। एपिडेमिक क्या है, जब एक डिजीज़ का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। मान लो एक कंट्री के बहुत ज़्यादा लोग उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तब वो मानी जाएगी एपिडेमिक। अब पैंडेमिक क्या है, ये भी ग्रीक वर्ड से भी ओरिजिनेटेड है, पैन PAN, इसका मतलब है ऑल, एंड डेमोस विच मीन्स पीपल। अब ये क्या है, एपिडेमिक इन्फेक्शन दैट ट्रैवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो एपिडेमिक है, अगर वो एपिडेमिक पूरे दुनिया भर में फैल जाए, मतलब एपिडेमिक क्या था, बहुत लार्ज नंबर में लोगों को हो रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा था, मान लो एक पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा था। पर अब अगर वो एपिडेमिक डिजीज़ उस कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी फैल जाए, मतलब एक से ज़्यादा देशों में, एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में अगर वो फैलने लगा, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर वो फैलने लगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, मतलब पूरे दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश के लोगों में भी वो इन्फेक्ट करने लगा, तो वो बन जाएगा पैंडेमिक। डजंट डिपेंड ऑन वायरोलॉजी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक एपिडेमिक डिजीज़ है तो उसका वायरोलॉजी मतलब है, जब मैंने किसी मान लो वायरस है तो उसकी जो इन्फेक्ट करने की जो एबिलिटी है, या फिर उससे कितना सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, कितना मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, वो बोलते हैं उसको वायरोलॉजी। मतलब सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि एपिडेमिक पैंडेमिक बन जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एपिडेमिक अगर पैंडेमिक बन गया तो मतलब जो एपिडेमिक जब वो डिजीज़ था तब वो जितनी लोगों को, मतलब किसी को अगर वो डिजीज़ हुआ तो वो जितना नुकसान कर रहा था, ऐसा नहीं कि पैंडेमिक हुआ तो उससे ज़्यादा नुकसान करेगा, उस इंसान की बॉडी में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स डालेगा, ऐसा नहीं है। एपिडेमिक में जितना हार्म कर रहा था पैंडेमिक जब बन जाएगा उतना ही करेगा। बस डिफरेंस ये है कि एपिडेमिक उस एक पर्टिकुलर कंट्री में था, पैंडेमिक अब उस कंट्री से, मतलब पैंडेमिक तब बोलेंगे जब वो उस कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी फैल जाएगा, जो रैपिडली स्प्रेड कर जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया के बहुत सारे देशों में अगर फैल जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पैंडेमिक। इट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस वर्ल्ड वाइड। जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएगी वर्ल्ड वाइड तब बोलेंगे उसे पैंडेमिक। और जैसे एपिडेमिक था वो कॉन्टेजियस डिजीज ना भी होगा तो भी चलेगा, जैसे ओबेसिटी वो कॉन्टेजियस नहीं है बट फिर भी अगर उसे हम एपिडेमिक बोल सकते हैं। लेकिन पैंडेमिक तभी होगा जब कोई एपिडेमिक डिजीज कॉन्टेजियस होगी, मतलब एक से दूसरों लोगों को हो सकता है, ऐसी डिजीज़ होगी तभी वो पैंडेमिक होगी, क्योंकि तभी वो क्या हो रही है, एक से दूसरे तक बहुत ज़्यादा फैल रही है। और ऐसे ही क्या हो गया, एक देश के लोगों से दूसरे देश के लोगों तक भी फैल गया। पैंडेमिक एक्सटेंड्स फ्रॉम एपिडेमिक इन्फेक्शियस डिजीज़। और पैंडेमिक हमेशा एक एपिडेमिक डिजीज़ से ही होगा, अगर मतलब जो भी डिजीज़ पैंडेमिक है ना
वो एपिडेमिक थी एक पर्टिकुलर जगह की, तब भी वो क्या बनी है, वो पैंडमिक बनी है। अकॉर्डिंग टू WHO, pandemic is when a disease has shown exponential growth, that is increased growth rate in a day than its previous। मतलब एक एपिडेमिक डिजीज़ है, अब अगर उसका मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, उसका ग्रोथ अगर एक्सपोनेंशियल हो जाए, मतलब हर दिन अगर उसकी ग्रोथ रेट बढ़ने ही लगे मतलब मान लो आज 100 लोग अफेक्टेड है, कल 150 लोग अफेक्टेड हो गए, मतलब हर दिन उससे प्रीवियस डे से ज़्यादा केसेस हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी से, इतनी ज़्यादा रैपिडली अगर वो फैलती है। ओके, एग्जांपल्स जैसे स्पेनिश फ्लू जो कि इन्फ्लुएंजा थी इन 1918 टू 1920, वो भी एक पैंडेमिक हो गई थी। फिर HIV एड्स, जो एड्स होती है HIV वायरस की वजह से, इसका जो फर्स्ट केस हुआ था वो 1981 में हुआ था, और ये अभी तक मतलब अभी तक ऐसा क्या है, ये HIV एड्स पैंडेमिक बना हुआ है, अभी तक इसकी कोई एकदम परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं आई है। स्वाइन फ्लू पैंडेमिक इन 2009 में स्वाइन फ्लू की पैंडेमिक आई थी। इसका जो फर्स्ट केस था वो US में हुआ था अप्रैल 2009 में। ऑन 11 जून 2009 WHO डिक्लेयर्ड इट अ ग्लोबल पैंडेमिक। फिर कोविड-19 पैंडेमिक, जिसकी फर्स्ट केस थी यूहान चाइना में लेट 2019 में। 2019 की जो लेट मतलब अक्टूबर नवंबर, उसमें क्या हो रही थी, कोविड-19 की जो कोरोना वायरस की केसेस रिपोर्ट हो रही थी चाइना की यूहान सिटी में। तो तब वो क्या थी, उस मतलब उस पर्टिकुलर सिटी की या मान लो चाइना की वो एपिडेमिक थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में वो अफेक्ट कर रही थी, लेकिन वो उस एक कंट्री में था, लेकिन वो क्या हो गई, वो फिर क्या पूरी दुनिया भर में फैलने लगी। तो अब वो क्या बन गया है, वो पैंडेमिक बन गया है। ऑन 11 मार्च 2020 WHO डिक्लेयर्ड इट अ पैंडेमिक। 11 मार्च को 2020 में WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब वो क्या हो गई, उस पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड नहीं रही, अब वो पूरी दुनिया भर में फैल गई है। तो यही था एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक के बीच का डिफरेंस। अब ये तीनों टर्म कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि एक डिजीज़ कभी एंडेमिक से एपिडेमिक बन सकता है, एपिडेमिक से भी एंडेमिक बन सकता है, एपिडेमिक से पैंडेमिक हो सकता है। तो इंटरचेंजेबली यूज़ होते रहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक डिजीज़ कब कितनी तेज़ी से फैल रही है, तो इस पे डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे या उस डिजीज़ की टाइप पे टर्म्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इतना भी नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक डिजीज़ को एपिडेमिक बोला जाएगा, फिर कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि वो पैंडेमिक बन गया, तो ऐसा होता रहता है। डिजीज़ेस को इस तीनों नामों से मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। तो आखिर में यही बोलूँगी, प्लीज़ वेयर मास्क प्रॉपरली, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइज योर हैंड्स प्रॉपरली, क्योंकि ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक है वो अभी भी फैला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, प्रीवियस सेशंस की लिंक और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। थैंक यू सो मच।